नमस्कार स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं वरुण बेवरेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी में लगातार गिरावट जारी है। गिरावट तो इसलिए जारी है कि पूरे मार्केट में ओवरऑल गिरावट जारी है। अब देखो कंपनी ने आपका लगभग पिछले ट्रेडिंग सेशन में 4.7% की गिरावट हुई है और शेयर जो है 476.5 पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त आया। बीबीएल के संबंध में एक न्यूज है, उस न्यूज को देखते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बात करते हैं। अगर न्यूज पे तरफ देखा जाए तो न्यूज जो निकली है वो है कि एक्वाजिशन को जो घाना में और तंजानिया में जो एक्वाजिशन की डेट थी उसको उन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया, 31 मार्च कर दिया है। जो पहले डेट जो थी वो आपकी 28 फरवरी थी 2025 की, उसको डेट को उन्होंने 31 मार्च कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एफआईआई और एफपीआई इन्वेस्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 1129 टू 1150 इन दिसंबर 2024। तो ये भी एक अच्छी खबर है इसके लिए कि एफआईआई एफपीआई इन्वेस्टर्स इंक्रीज हुए दिसंबर के क्वार्टर में। अब लगातार शेयर में गिरावट जारी है। निवेशक इससे परेशान है। क्या बीबीएल शेयर ऐसा है जिससे कि आपको परेशानी लेने की जरूरत है? तो सारी कुछ और बातों में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। अगर यहाँ बीबीएल पे नजर डाली जाए तो बीबीएल देखिए बहुत ही एक 1,61,141 करोड़ कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी की श्रेणी में आती है और ये एक ऐसा शेयर है जिसमें कि आप नियमित सिप जारी रख सकते हैं। मेरी नजर में मेरा एक फेवरेट स्टॉक है बीबीएल। अगर थोड़ा सा और अगर आगे देखते हैं तो आप देखिए बुक वैल्यू जो है वो 49.1 की है। आरओसी आरओई काफी मेंटेन है, 22.0 और 24.2 की आरओसी आरओई मेंटेन करती है कंपनी। अगर यहाँ आप देखें तो देखो पेट्रोस की स्कोर 6 का है, जो कंपनी को एक बहुत ही औसत श्रेणी से ऊपर कंपनी बनाता है, क्योंकि पेट्रोस की स्कोर 9 अंक होते हैं, 9 में से कंपनी 6 अंक ला रही है जब इतनी लार्ज कैप कंपनी उसके बावजूद। सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 24.7% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी की और प्लेज परसेंटेज के नाम पे कोई शेयर प्लेज नहीं कंपनी का। प्रमोटर की होल्डिंग 60.2 बनी हुई है, प्रमोटर की होल्डिंग्स, और डीआईए की होल्डिंग्स भी कंपनी में है। ठीक है, थोड़ा रिजल्ट पे थोड़ा गौर कराता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आप ये देखिए इस बार का क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखते हैं कंपनी के, तो यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए आप थोड़ा सा, ये हमारे इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे यहाँ देखिए आप दिसंबर का जो सेल्स आई है कंपनी कितनी आई है, 3,689 करोड़ का। और एक बात और मैं बताता हूँ कि कंपनी उन्हीं कंपनियों में पैसा बनता है, या तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो जिस कंपनी का, या फिर कैसा बिजनेस हो, या फिर सीजनल बिजनेस हो। ठीक है, या फिर कैसा कंपनी बिजनेस करती हो, एक तो हो गया आपका फ्यूचरिस्टिक, एक हो गया सीजनल बिजनेस, या एक ऐसा कंपनी बिजनेस हो जो हमेशा लगातार एक सा ही बना रहा है। ठीक है, इस प्रकार का बिजनेस हो। अगर तो उन बिजनेस वाली कंपनियों में ही आपके पैसे बढ़ते हैं, और जो हमेशा एक सा बना रहे उन बिजनेस को कहते हैं हम एवरग्रीन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ इस बीबीएल शेयर को हम रखेंगे कौन से शेयर में, यहाँ पे रखेंगे एक ऐसा शेयर है ये जो कि सीजनल के वाइज से बढ़ता है, मतलब सीजनल शेयर कह सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में आपके जब आप निवेश करते हो तो पैसा बम्पर तरीके से बढ़ता है। यहाँ आप देखिए अगर, तो यहाँ देखिए सीजनल में किस प्रकार से कह रहा हूँ उसको देखिए आप, क्योंकि दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ये देखिए यहाँ सितंबर में कितनी सेल्स हुई, सितंबर में हुई 4,805 करोड़ की। ठीक है, दिसंबर के क्वार्टर में सेल्स क्या कम हो गई कंपनी की। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए दिसंबर के क्वार्टर में, यहाँ दिसंबर 2024, अब दिसंबर 2023 में देखिए यहाँ पे सेल्स सितंबर में 3,871 करोड़, फिर दिसंबर में कितनी हुई 2,668 करोड़। लेकिन अब मार्च के क्वार्टर में आप देखिए, मार्च के क्वार्टर में जो सेल्स आ रही है 4,317 करोड़ की। ठीक है, ये देखिए आप। अब यहां से आप देखिए ये मार्च 2024 है। ठीक है, अब मार्च 2023 में देखिए तो दिसंबर में 2,214 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद एकदम मार्च में ये देखिए आप 3,893 करोड़ की सेल्स। ठीक है, और जून के क्वार्टर में देखिए तो 5,611 करोड़ की सेल्स। यहाँ देखिए आप, ऐसे ही आप इसमें देखिए आप पिछले माह में देखिए आप, तो ये देखिए जून के 2022 में भी देख लीजिए आप, 2022 में दिसंबर में देखिए 1,734 करोड़ की सेल्स, उसके बाद मार्च में देखिए यहाँ पे सेल्स देखिए आप जून में 4,955 करोड़ की सेल्स, ऐसे ही यहाँ पे जून में 5,611 करोड़ की सेल्स। ठीक है, अब मैं ये आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि दिसंबर के क्वार्टर में जो सेल्स कम हुई है, तो अब वो आपको जून के क्वार्टर में और फिर अगले क्वार्टर में सेल्स आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी बहुत ही बम्पर तरीका से। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा हो कि इस शेयर में आपको नुकसान हो रहा है, तो आप ये देखिए कि आपका जून का क्वार्टर और अगले इसके जो क्वार्टर हैं बेहतरीन आने वाले हैं, क्योंकि पेप्सिको जो है तो वो अब मतलब गर्मियों के सीजन में इसकी बम्पर सेल हो जाती है। तो यहाँ से अगर देखिए तो एक जबरदस्त आपको जो प्राइस मिल रही है इस समय एवरेज की, तो आप धीरे धीरे शेयर को इंक्रीज करते जाइए, आपको बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा देखने का प्रयास करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए आप, 3 साल की 31% की सेल्स ग्रोथ है, 3 साल की 54% प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक का प्राइस CAGR आप देखिए 3 साल का 57% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 28% की है।
थोड़ा और अगर बैलेंस शीट पर नजर डाले जाए तो अभी मैंने न्यूज दिखाई आपकी एक्वाजिशन कंपनी लगातार कर रही है, ठीक है। घाना में, तंजानिया में अपने को अपने अपने जो अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रही है लगातार। रिजर्व देखिए कंपनी के पास 1511 करोड़ की रिजर्व थी कब, 2016 में। और 2016 से आज कितनी सालें हो गई, आज मतलब 9 सालें हुई। 9 साल में जो बिजनेस जो रिजर्व पहुंचा है वो कितना पहुंच गया, 15,934 करोड़ का बिजनेस हो गया। ये देखिए आप रिजर्व कंपनी के पास। थोड़ा सा और अगर आगे आए तो ये देखिए आप फिक्स्ड एसेट देखिए कंपनी के पास 3,716 करोड़ के जो फिक्स्ड एसेट थे, आज वो 13,406 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है कंपनी के पास। कार्य भी लगातार कंपनी चलता रहता है, 1162 करोड़ का काम चल रहा है, ठीक है। एक ऐसी कंपनी बड़ो बेवरेज है जिसको कि आप बेधड़क सिप के रूप में ले सकते हो, ठीक है। बिना कुछ सोचे इस कंपनी में आप शिफ्ट कर सकते हो और ये कंपनी आपको बम्पर रिटर्न देगी। थोड़ा सा और अगर हम आगे देखते हैं तो ये देखो प्रमोटर की होल्डिंग्स जो है, यहाँ मैंने बताई कि प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर में बढ़ रही है, इस क्वार्टर में बढ़ रही है। और यहाँ देखिए आप प्रमोटर की होल्डिंग 60.20 है प्रमोटर की होल्डिंग्स, लेकिन यहाँ एफआईआई की होल्डिंग देखिए, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है और डीआईआई ने 5 से 7% होल्डिंग कर ली है, ठीक है। फिर आप लोग क्यों परेशान है ये बताइए। बीवीएल एक ऐसा शेयर है जिस शेयर को एफआईआई, डीआईआई सारे लोग पसंद करते हैं और एक आपको यहाँ से जबरदस्त रिटर्न दे सकता है बीवीएल से। थोड़ा हम चार्ट पर नोट करते हैं, चार्ट क्या कह रहा है कंपनी। अब अगर चार्ट पे हम बात करते हैं तो देखो चार्ट की ट्रेंड लाइन को बीवीएल ने तोड़ दिया है। ऐसा बहुत कम मौका होता था जब बीवीएल अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ता था, ठीक है, लेकिन बीवीएल ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। तो यहाँ देखिए अब स्टॉक थोड़ा, क्योंकि एक जो ट्रेंड लाइन तोड़ के अब स्टॉक में अगर आप कहें तो थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, लेकिन गुंजाइश इसकी बहुत कम है। 451 की प्राइस पे आपको दिखाई दे सकता है स्टॉक, ठीक है। 451 की प्राइस पे दिखाई दे सकता है स्टॉक। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बीवीएल में डरने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छा स्टॉक है जिसको कि आप लगातार अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जिस प्रकार के मैंने इनकी सेल्स वगैरह सारी कुछ बताई आपको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें, क्योंकि किसी भी स्टॉक में मेरी कोई भी इन्वेस्टिंग की आपको सलाह या वो नहीं है, केवल मैं आपको केवल एक जानकारी के उद्देश्य से स्टॉक बता रहा हूं। और जो भी आप, क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और उस पोर्टफोलियो को जब आप मैनेज करते हैं तो उसमें कितने क्या स्टॉक आपने लिए हुए हैं ये सारी जानकारी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को होनी चाहिए। तो जो अगर शेयर में निवेश करने से पहले अपने एडवाइजर की राय जरूर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बीवीएल के संबंध में आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।